शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि वॉलीबॉल के कोर्ट में खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि उसके सामने एक दीवार है जो उसका रास्ता रोके है, और फिर उसके साथी आ जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है, हमें वही लड़का दोबारा से दिखाया जाता है जिसका नाम हमें हिनाटा बताया जाता है, जो कि एक टीवी को देख रहा होता है और उस टीवी में मैच चल रहा होता है। टीवी में कमेंट्री में बताया जाता है कि इसमें जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं उनकी हाइट 190 सेंटीमीटर है, लेकिन उसके बावजूद भी लिटिल जायंट को कोई रोक नहीं पा रहा। और वहाँ दो लोग भी और खड़े होते हैं जो कि कहते हैं कि कारासूनो ने बहुत ही अच्छा खेला। तभी वहाँ पर हिनाटा का दोस्त आता है और उसे चलने के लिए बोलता है। फिर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें नेशनल जूनियर हाई स्कूल के वॉलीबॉल टूर्नामेंट में हिनाटा और उसके दोस्त आते हैं। हमें बताया जाता है कि हिनाटा उस टीम का कैप्टन होता है। उसकी टीम कैप्टन से पूछती है कि हमें उसके रूल बताओ। हिनाटा कहता है कि हम लोग बहुत मेहनत करके यहाँ आए हैं और हम यहाँ वाकई में जीतेंगे। हिनाटा के टीममेट्स कहते हैं, क्या तुम्हें पता है हमारे ओपोनेंट कीटागावा है? क्या तुम्हें पता है वो कैसे खेलते हैं? हिनाटा कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उन्हें हरा दें। लेकिन तभी पीछे से कीटागावा की टीम आ जाती है और वो लोग बहुत ही लंबे होते हैं। इसे देखकर हिनाटा की टीम डर जाती है और पूछती है कि हमारा मैच इनसे ही है। कीटागावा के आते ही पूरे कोर्ट में सारे लोग उसकी वाहवाही कर रहे होते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि कीटागावा टीम ही जीतेगी क्योंकि उनके पास किंग है। दूसरा पूछता है कि ये कौन है। हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम कागेयामा है, जिसको किंग ऑफ द कोर्ट बोलते हैं, यानी कि वो बहुत ही अच्छा प्लेयर है। आसपास का माहौल देखकर हिनाटा की टीम वाले डर जाते हैं और पूछते हैं, क्या हम वाकई में जीत सकते हैं? हिनाटा कहता है कि बिल्कुल, हम बिल्कुल जीतेंगे। लेकिन तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है और इसीलिए वो वॉशरूम में चला जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ कुछ कीटागावा के लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और तभी हिनाटा वॉशरूम से बाहर आ जाता है। हिनाटा कहता है कि हमारी टीम तुम्हें आज हरा देगी, हमें हल्के मत लेना। कीटागावा हिनाटा की ऐसी हालत देखकर हंसने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर कागेयामा आ जाता है जिसको किंग ऑफ द कोर्ट बोलते हैं, जिसको देखकर हिनाटा भी हैरान हो जाता है। कागेयामा अपने टीममेट से कहता है, तुम इतने अच्छे प्लेयर नहीं हो कि तुम दूसरों का मजाक उड़ा सको। ये सुन के वो लोग वहाँ से निकल लेते हैं। हिनाटा कागेयामा से कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं भी उन्हें यही समझा रहा था। कागेयामा हिनाटा को देखकर उसे डांटता है और कहता है, तुम अपनी हालत को देखो, ज्यादा हवा में मत उड़ो। कागेयामा कहता है, तुम वैसे यहाँ क्यों आए हो? हिनाटा कहता है कि बिल्कुल सही, मैं तुम्हारी तरह लंबा नहीं हूँ, लेकिन मैं कूद सकता हूँ। और वो कहता है कि देख लेना, मेरी टीम मिलके तुम सभी को हरा देगी। कागेयामा कहता है, मेरी टीम तुम्हें हराएगी, और चला जाता है। हम फिर से वॉलीबॉल के कोर्ट में शिफ्ट होते हैं जहाँ बहुत सारी टीम आपस में प्रैक्टिस कर रही होती हैं। हिनाटा कागेयामा को प्रैक्टिस करता हुआ देखता है और सोचता है कि ये तो वाकई में बहुत ही अच्छा प्लेयर लग रहा है। लेकिन तभी हिनाटा का टीममेट पूछता है कि आखिर ये सेटर कौन होता है? तभी दूसरा दोस्त बताता है कि सेटर वो होता है जो नेट के पास से बॉल की पोजीशन को सेट करता है। हम देखते हैं कि कागेयामा की टीम प्रैक्टिस कर रही होती है और कागेयामा अपने किसी मेंबर से कहता है, तुम बहुत स्लो हो, और वो डांट रहा होता है। तभी उस टीम का हेड कोच आता है जो कागेयामा से कहता है कि स्पीड ही सब कुछ नहीं होती। आगे मैच चालू हो जाता है और सब लोग रेडी हो जाते हैं। हम देखते हैं कि हिनाटा की टीम अभी तक 1 पॉइंट भी नहीं ले पाई क्योंकि उन्हें अच्छे से खेलना आता ही नहीं है। अपनी टीम का खराब प्रदर्शन देखने के बाद भी हिनाटा उन्हें अप्रिशिएट करता है। वो कहता है, कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे से करना। वो कहता है कि हम जरूर जीतेंगे। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हिनाटा अपने स्कूल में वॉलीबॉल क्लब को ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि पूरे स्कूल में वही एक अकेला मेंबर है जो ऐसा करना चाहता है। हिनाटा कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अकेला है, वो आगे जाके दूसरा लिटिल जायंट बनेगा। तभी हम देखते हैं कि वो वॉलीबॉल को ज्वाइन कर लेता है और अपने दोस्तों से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए बॉल फेंकोगे? उसके दोस्त बोलते हैं कि मैंने इस गेम को कभी नहीं खेला, इसलिए मैं ये नहीं करूंगा, और वहां से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में कुछ लड़के हिनाटा को क्लासरूम में चिढ़ा रहे होते हैं कि उसने लड़कियों की टीम को ज्वाइन किया है। हिनाटा उसके बावजूद भी प्रैक्टिस करता रहता है। हम प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं। हम देखते हैं कि हिनाटा की टीम ने उसके लिए एक अच्छी सी बॉल फेंक दी होती है, यानी कि उस बॉल को अच्छे से सेट कर दिया होता है और हिनाटा बहुत ही तेजी के साथ ऊपर जंप करता है और बॉल को मारता है, पर वो देखता है कि कीटागावा टीम उसकी बॉल को ब्लॉक कर देते हैं।
कागेयामा हिनाटा को देख रहा होता है। हम देखते हैं कि किटागावा एक राउंड जीत जाती है और हिनाटा की टीम ने एक भी पॉइंट को स्कोर नहीं किया होता। आगे हम देखते हैं कि फिर से हिनाटा के लिए बॉल की पोजीशन सेट होती है, लेकिन उसके बावजूद भी किटागावा हिनाटा की बॉल को ब्लॉक कर देते हैं। हिनाटा ऐसा देखकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तभी हिनाटा के दोस्त आते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कागेयामा अपनी टीम मेंबर्स को डांट रहा होता है। ये सुनकर उसके टीममेट्स कहते हैं, हम तो जीत रहे हैं, हमें टेंशन लेने की क्या बात है। आगे हम देखते हैं कि हिनाटा के पास एक और बार बॉल आती है और वो इस बार पॉइंट लेने में कामयाब हो जाता है, जिसको देखकर कागेयामा गुस्सा होने लगता है और ये बात बिल्कुल कागेयामा को पसंद नहीं आ रही होती है। वो अपने टीम मेंबर्स को लगातार पेले जा रहा होता है और कहता है कि उन लोगों ने ये पॉइंट खुद से ले लिया। हम देखते हैं कि किटागावा की तरफ से बॉल आती है, लेकिन हिनाटा की टीम मेंबर्स उस बॉल को पोजीशन में नहीं ला पाते। लेकिन तभी हिनाटा जंप करते हुए आता है और बॉल को मारता है, लेकिन वो इतनी तेजी के साथ मारता है जिससे बॉल लाइन से बाहर चली जाती है और फाउल हो जाती है, जिसकी वजह से कागेयामा की टीम किटागावा जीत जाती है। कागेयामा हिनाटा से कहता है, तुम ये मैच हार गए, आखिर तुम पिछले 3 साल से कर क्या रहे थे। हमें पता चलता है कि ये मैच 31 मिनट तक चलता है और कुछ प्लेयर्स जो कि कारासूमा से होते हैं वो भी इस मैच को देख रहे होते हैं। वो कागेयामा की तारीफ करते हैं, लेकिन वो हिनाटा की भी तारीफ कर रहे होते हैं कि हिनाटा की बॉडी काफी फ्लेक्सिबल है। मैच खत्म होने के बाद हिनाटा कागेयामा को देखता है और उससे कहता है, तुम चाहे कितने भी बड़े बने रहो, तुम चाहे किंग क्यों ना हो, मैं एक दिन तुम्हें हरा दूंगा। ऐसा बोलते बोलते हिनाटा रो रहा होता है, लेकिन तभी कागेयामा कहता है, हमेशा जीतने वाला दूसरी साइड खड़ा होता है, हमेशा ताकतवर ही बचता है और मैं जीत चुका हूँ। हम देखते हैं कि आगे हिनाटा काफी ट्रेनिंग कर रहा होता है, वो रनिंग कर रहा होता है और लड़कियों की टीम के साथ मैच भी कर रहा होता है और प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके बाद 1 साल बीत जाता है और हिनाटा का कारासूनो स्कूल में एडमिशन हो जाता है और उसका पहला दिन होता है। जब वो स्कूल के वॉलीबॉल कोर्ट में एंटर करता है तो वो वहाँ पे कागेयामा को देखता है। कागेयामा भी हिनाटा को देखता है और दोनों लोग आपस में एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। आगे हिनाटा कागेयामा से पूछता है, आखिर तुम कारासूनो में क्या कर रहे हो। कागेयामा हिनाटा को पहचान नहीं पाता, जिसको देखकर हिनाटा को गुस्सा आ जाता है। आगे कागेयामा कहता है कि नहीं, तुम मुझे बिल्कुल याद हो। कागेयामा मन में सोच रहा होता है, ये तो वही लड़का है जो लास्ट ईयर मेरे साथ मैच किया था। इसके पास काफी अच्छी स्किल्स है और ये अच्छा कूद भी सकता है, इसकी स्पीड भी काफी अच्छी है, लेकिन ये उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाता है। हिनाटा कहता है कि लास्ट टाइम मैं तुमसे हार गया था, लेकिन अब की बार मैं तुमसे नहीं हारूंगा और इनमें बहस होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर कारासूमा के 3 प्लेयर्स आते हैं, सुगावारा, दाइची और तनाका, और ये हमें पिछले एपिसोड में दिखे भी थे, जो कि हिनाटा और कागेयामा के बारे में बात कर रहे थे। दाइची कागेयामा से कहता है, तुम कागेयामा हो ना। कागेयामा हाँ कहता है, जबकि हिनाटा इधर उधर से कन्वर्सेशन सुनने का ट्राई करता है और लोग उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। तभी वो प्लेयर्स कागेयामा की हाइट पूछते हैं, जिस पर कागेयामा बताता है कि उसकी हाइट 180 सेंटीमीटर है। हिनाटा इतनी देर से इग्नोर हुए जा रहा होता है, इसीलिए वो चिल्लाकर सभी से हेलो कहता है। तभी तनाका कहता है, अरे तुम तो वही चुटकू हो जो पिछले लास्ट ईयर मैच में थे। वो कहता है कि हमने तुम्हारा मैच देखा था, तुम काफी अच्छे खेलते हो। सुगावारा कहता है कि तुम्हारी जंपिंग पावर बहुत अच्छी है। तनाका कहता है, लेकिन तुम बहुत ही छोटे हो हाइट में। हिनाटा कहता है कि मुझे पता है कि मैं छोटा हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छा कूद सकता हूँ, इसीलिए मैं कारासूनो का एस बनना चाहता हूँ। ये सुनकर तनाका हंस जाता है। तभी कागेयामा बोलता है, अगर तुम अपनी गलतियों पर काम नहीं करोगे तो तुम ऐसे कारासूनो के एस नहीं बन पाओगे। जिसको सुनकर हिनाटा को गुस्सा आ जाता है और ये दोनों फिर से आपस में बहस करने लग जाते हैं। दाइची कहता है कि अब तुम लोग एक दूसरे के राइवल नहीं हो, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग उसकी नहीं सुनते और उसको इग्नोर कर देते हैं। हम देखते हैं कि तभी वहां पर वाइस प्रिंसिपल आ जाते हैं। तनाका कहता है कि वाइस प्रिंसिपल को ये झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए शांत हो जाओ, लेकिन हिनाटा उस पर ध्यान नहीं देता और कागेयामा को चैलेंज करता है। वो कहता है कि तुम मुझ पर बॉल फेंको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया है। कागेयामा कहता है कि ठीक है, मैं भी दिखाता हूँ कि मैंने भी क्या किया है, और दोनों लोग आपस में मैच खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। कागेयामा बॉल को फेंकता है जो कि बहुत तेजी के साथ हिनाटा के पास आती है। हिनाटा उसको डॉज कर देता है। कागेयामा उससे कहता है, क्या तुमने यही सीखा है अभी तक। कागेयामा फिर से हिनाटा के ऊपर बॉल को फेंकता है और उसको हिनाटा रिसीव भी करता है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो आप ही देखिए।
ऐसा देखकर तनाका और हिनाटा आपस में हंसने लग जाते हैं। वहाँ से वाइस प्रिंसिपल चले जाते हैं। वाइस प्रिंसिपल दाइची को अकेले में बुलाते हैं। दाइची जब लौट के आता है तो वो बताता है कि हमें उनका सीक्रेट पता चल गया, उसके बाद भी उन्होंने हमें बख्श दिया है। हिनाटा और कागेयामा अभी भी आपस में लड़ रहे होते हैं। दाइची उन्हें रोकता है और बताता है कि कारासुमो की टीम पहले बहुत ही बड़ी बड़ी टीमों से आसानी से मैच जीत जाती थी और नेशनल भी खेल के आई है, लेकिन अब हम कुछ ही प्लेयर्स रह गए हैं, जिसके चक्कर में बाकी की टीम्स हमें बिना पंखे का कौवा बुलाती हैं। लेकिन इस साल हम दोबारा से नेशनल जाएंगे, इसीलिए हमें अच्छे से टीम वर्क करना होगा। और दाइची बहुत ही सीरियस होकर और डरावना मुंह बनाकर कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग पहले एक दूसरे के राइवल थे, लेकिन अब तुम लोग एक ही टीम में हो। दाइची का फेस देखकर हिनाटा और कागेयामा दोनों ही बहुत डर जाते हैं। दाइची कहता है कि तुम चाहे कितने भी अच्छे हो खेलने में, लेकिन तुम लोग आपस में लड़ोगे तो मैं तुम लोगों को अपनी टीम में नहीं लूंगा। और ऐसा कहकर दाइची उन लोगों को बाहर निकाल देता है। हिनाटा और कागेयामा बाहर से माफी भी मांगते हैं और कहते हैं कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। कागेयामा हिनाटा को पीछे फेंकते हुए कहता है, मैं अकेले ही स्पाइकिंग और सेटर का काम कर लूंगा। जिस पर दाइची दरवाजा खोलता है और उसको देखकर हंसता है और दरवाजा बंद कर लेता है। हिनाटा कहता है कि क्या तुम चूतिया हो? हिनाटा खिड़की से अंदर का नजारा देख रहा होता है और कागेयामा से कहता है, हम लोग कैसे मैच खेलेंगे? कागेयामा को आइडिया आता है। वो हिनाटा से कहता है कि हम लोग साथ मिलकर 2-on-2 मैच रखेंगे, जिसमें अगर हम और तुम जीत जाते हैं तो उनको हमें ज्वाइन करना ही होगा। हिनाटा कहता है कि अगर हम हार गए तो क्या होगा? कागेयामा कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हम हार जाएं। हिनाटा कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस वॉलीबॉल चाहिए खेलने के लिए, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए भी रेडी हूँ। और वैसे भी अगर मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा तो मुझे तुम्हारा अजीब सा चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। कागेयामा कहता है कि ये तो मेरी लाइन थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की आती है और कोर्ट के अंदर चली जाती है। तनाका उस पर लाइन मारता है, लेकिन वो लड़की उसको इग्नोर कर देती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर रात हो जाती है। सुगावारा पूछता है, तुम्हें क्या लगता है क्या वो लोग हमें चैलेंज करेंगे? तभी हिनाटा और कागेयामा दोनों आ जाते हैं और उन लोगों को चैलेंज करते हैं और वही कंडीशन रखते हैं कि अगर हमने तुम लोगों को हरा दिया तो तुम लोगों को हमें ज्वाइन करवाना ही होगा, और अगर हारे तो हम कोई भी पेनल्टी को एक्सेप्ट कर लेंगे। तभी दाइची कहता है कि फर्स्ट ईयर के 2 लोग और भी ज्वाइन कर रहे हैं, इसीलिए हम 3-on-3 मैच खेलेंगे। इसीलिए दाइची तनाका को हिनाटा और कागेयामा की टीम में भेज देता है, जिससे वो 3 लोग हो जाएं। दाइची कहता है कि अगर तुम्हारी टीम हारी तो मैं कागेयामा को सेटर नहीं बनाऊंगा। दाइची कहता है कि मैं ऐसे इंसान को सेटर नहीं बना सकता हूँ जो कि काफी सेल्फ सेंटर्ड है, जो काफी घमंडी है। और सैटरडे मॉर्निंग को ये मैच को फिक्स कर दिया जाता है और दाइची ऐसा कहकर गेट बंद कर देता है। हिनाटा और कागेयामा आपस में बात कर रहे होते हैं। हिनाटा कहता है कि तुम स्पाइकर्स बन सकते हो, स्पाइकर्स काफी ज्यादा कूल होते हैं एज कम्पेयर टू सेटर्स। लेकिन कागेयामा को ये बात पसंद नहीं आती। वो हिनाटा को टी-शर्ट से पकड़कर उठा लेता है और कहता है, तुम्हें कुछ नहीं पता कि एक सेटर क्या होता है, तुमने कभी लाइव मैच नहीं देखा। एक सेटर पूरी टीम को मैनेज करता है। एक वही होता है जिसको पता होता है कि बॉल कहाँ फेंकनी है। वो रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए मैं सेटर बनना चाहता हूँ। आगे नाटा कहता है कि हम प्रैक्टिस कहाँ करेंगे। तभी तनाका उन्हें बताता है कि सुबह 5 बजे ये कोर्ट खाली है। तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कागेयामा और हिनाटा कोर्ट में आ जाते हैं, लेकिन गेट लॉक होता है। तभी तनाका वहाँ पर चाबी लेके आ जाता है। वो कहता है कि 7 बजे से पहले ये कोर्ट खाली कर देना। फिर हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दाइची कहता है कागेयामा के पास काफी ज्यादा टैलेंट है, लेकिन उसे अकेले खेलना बहुत पसंद है और अगर ऐसा कोई सेटर होगा तो टीम के लिए ये अच्छी बात नहीं है। जबकि हिनाटा के पास कमाल की स्पीड है, वो काफी अच्छा कूद सकता है और काफी अच्छा भाग भी सकता है। और वो जूनियर हाई में इसीलिए हारा था क्योंकि उसके पास कोई अच्छा सेटर नहीं था। जबकि कागेयामा को एक ऐसा स्पाइकर चाहिए जो उसकी टॉस को तेजी से मार सके। अगर हम इन दोनों को साथ में मिला दें तो इन दोनों का बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन बनेगा और हमारी कारासुमो टीम बहुत ही कमाल की बन जाएगी। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। हम हिनाटा को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है ये वही जगह है जहाँ लिटिल जायंट ने ट्रेनिंग की थी। आगे हम देखते हैं कि कागेयामा और हिनाटा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हिनाटा कहता है कि उसे स्पाइकिंग करनी है। तभी वहाँ पर तनाका आता है और कहता है दाइची वैसे तो बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो बहुत ही खतरनाक इंसान बन जाता है, इसीलिए जल्दी जल्दी ट्रेनिंग कर लो। ये सुनकर कागेयामा और हिनाटा दोनों डर जाते हैं। फिर तभी वहाँ पर सुगावारा भी आ जाता है। सुगावारा कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं दाइची को नहीं बताऊंगा कि तुम यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हो। फिर से प्रैक्टिस चालू हो जाती है। कागेयामा तनाका के लिए बॉल सेट करता है।
हिनाटा कहता है कि उसके लिए भी बॉल सेट करो, जिस पर कागेयामा उसे मना कर देता है। हिनाटा कहता है कि अगर मैंने बॉल को रिसीव करना सीख लिया, क्या तब तुम मेरे लिए बॉल सेट करोगे? तो कागेयामा कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर सुगावारा कहता है कि अगर तुम उस पर बॉल सेट नहीं करोगे तो वो रिसीविंग कैसे सीखेगा? लेकिन तभी 7 बजने वाले होते हैं, इसीलिए मैच रोक दिया जाता है और ट्रेनिंग भी बंद कर दी जाती है। आगे हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें तनाका क्लासरूम में सो रहा होता है क्योंकि वो सुबह जल्दी उठा था, जबकि हिनाटा और सुगावारा नीचे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सुगावारा हिनाटा से कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए बॉल सेट करूं? जिस पर हिनाटा खुश हो जाता है। हिनाटा कहता है कि मुझे स्पाइकिंग बहुत पसंद है। सुगावारा हिनाटा को बताता है कि वो कारासुमा टीम का एक ऑफिशियल सेटर है। हिनाटा कहता है कि जूनियर हाई में मेरे दोस्त मेरे लिए बॉल सेट किया करते थे, जो कभी भी मना नहीं करते थे। मैं उनके साथ भी प्रैक्टिस करता था और साथ ही मैं गर्ल्स टीम के साथ भी प्रैक्टिस करता था। सुगावारा पूछता है कि तुम कागेयामा से इतने चिढ़ते क्यों हो? हिनाटा कहता है कि वही था जो जूनियर हाई में मेरे सामने एक दीवार बन के खड़ा हो गया था, जिसकी वजह से मैं मैच हार गया, इसीलिए वो मुझे पसंद नहीं है। हम देखते हैं कि ये बात कागेयामा पीछे से सुन रहा होता है। इस पर सुगावारा कहता है कि यानी कि तुम्हारा गोल कागेयामा को हराना है। हिनाटा कहता है कि मैं एक काफी अच्छा प्लेयर बनना चाहता हूँ, कागेयामा से भी अच्छा, जिससे मैं कोई भी प्लेयर को बहुत ही आसानी से हरा सकूं। सुगावारा कहता है कि तो तुम मानते हो कि कागेयामा एक अच्छा प्लेयर है? जिसको सुनकर हिनाटा बहुत ही अजीब सी शक्ल बनाता है और उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेता है। सुगावारा कहता है कि वो तुम्हारा कोई राइवल नहीं है, बल्कि एक अच्छा टीममेट है। आगे हम देखते हैं कि स्कूल खत्म हो जाता है और हिनाटा वॉलीबॉल कोर्ट में जाता है, जहां पर कुछ लोग बॉडी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। हिनाटा का अंदर जाना मना होता है, तो वो बाहर से देखकर उन्हें कॉपी कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि कागेयामा वहां पर आता है और हिनाटा को प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है और एक ग्राउंड में ले जाता है। कागेयामा हिनाटा काफी देर से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एक सीन में बॉल पेड़ पर फंस जाती है। तभी हिनाटा कागेयामा को देखकर कहता है, लोग इसे किंग क्यों बुलाते हैं? मेरा भी कोई एक अच्छा नाम होना चाहिए। और ऐसा सोचकर वो अपने लिए एक अच्छा नाम सोच रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें तनाका और सुगावारा दिखाए जाते हैं। सुगावारा और तनाका फर्स्ट ईयर के नए मेंबर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि हाल ही में ज्वाइन हुए हैं। हम फिर से कागेयामा और हिनाटा पर शिफ्ट होते हैं। वो लोग आपस में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। काफी रात भी हो चुकी होती है। तभी वहाँ पर 2 लड़के आते हैं, जिनमें से एक का नाम सुकीशिमा होता है और दूसरे का नाम यामागुची होता है। और वो लोग आते हैं और उनसे कहते हैं, तुम लोग वही हो जिसने वाइस प्रिंसिपल की विग उतारी थी? जिसको सुनकर हिनाटा काफी अजीब सा बिहेव करता है। दोस्तों, ये वही स्टूडेंट्स हैं जिनके बारे में सुगावारा और तनाका बात कर रहे थे, और यही लोग हिनाटा और कागेयामा के सामने होंगे। तभी कागेयामा सुकीशिमा से उसकी हाइट पूछता है। हमें पता चलता है कि उसकी हाइट 188 सेंटीमीटर है, जो कि कागेयामा से 8 सेंटीमीटर ज्यादा होती है। सुकीशिमा कागेयामा से कहता है, ये सैटरडे तुम्हारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए ये मैच ज्यादा मायने नहीं रखता। अगर तुम जीतना ही चाहते हो तो मैं इस गेम को बहुत ही इजी तरह से खेलूंगा। कागेयामा उससे गुस्से में कहता है, तो मैं जैसा खेलना है वैसा खेलो, क्योंकि जीतने वाले तो हम ही हैं। सुकीशिमा कहता है कि बिल्कुल सही, तुम किंग हो और मैंने तुमसे ऐसे ही एक्सपेक्ट किया था। ये सुनकर कागेयामा गुस्सा आ जाता है। कागेयामा कहता है कि मुझे किंग के नाम से मत बुलाओ, लेकिन सुकीशिमा उसे बहुत टीज करता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिछले टीम मेंबर्स तुम्हें पसंद नहीं करते थे। मैंने तुम्हारा फाइनल मैच को देखा था। इनकी बातों को सुनकर हिनाटा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। कागेयामा हिनाटा से कहता है, चलो। सुकीशिमा कहता है, शायद अब मुझे लगता है कि मुझे सैटरडे को जीतना चाहिए और किंग को हराना होगा। तभी हिनाटा सुकीशिमा से बॉल को जंप करके छुड़ा लेता है। वो कहता है कि मैं भी यही हूँ, जैसे मैंने तुमसे अभी बॉल छुड़ाई वैसे ही मैं मैच के दौरान भी तुमसे बॉल निकाल लूंगा। ये सुनकर सुकीशिमा और यामागुची जाने लगते हैं, लेकिन हिनाटा पूछता है कि तुम लोग हो कौन? जिस पर वो लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम लोग वैसे तो एक ही टीम में हैं, लेकिन सैटरडे तक एक दूसरे के एनिमी है, और वहाँ से चले जाते हैं। कागेयामा भी वहाँ से जाने लगता है। हिनाटा उसको रोक कर कहता है, कहाँ जा रहे हो? अभी हमारी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। और कागेयामा ये सुनकर उसके साथ फिर से प्रैक्टिस करने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि कागेयामा और हिनाटा डेली प्रैक्टिस करते हैं। हम देखते हैं कि एक सुबह हिनाटा और कागेयामा वॉलीबॉल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहां पर हिनाटा काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। हिनाटा ने 15 मिनट से कोई भी बॉल को ड्रॉप नहीं किया होता है,
वो काफी अच्छे से रिसीविंग कर रहा होता है, जिसको देखकर तनाका और सुगावारा दोनों ही हैरान हो जाते हैं। लेकिन कागेयामा इसको देखकर फ्रस्ट्रेट होता है और गुस्से में गलत जगह बॉल को टॉस कर देता है, लेकिन हिनाटा उसको अच्छे से रिसीव कर लेता है और बॉल को गिरने नहीं देता। ये देखकर कागेयामा हैरान हो जाता है और उसको अपनी कही हुई बात याद आती है, जब उसने बोला था कि वो जीतने के लिए कुछ भी करेगा, अगर हिनाटा रिसीव करने लायक हो जाएगा तो वो टॉस भी करेगा। और कागेयामा फाइनली हिनाटा के लिए एक बॉल को सेट कर देता है, जिसको देखकर हिनाटा एक्साइटेड हो जाता है और बॉल को हिट कर देता है। कागेयामा हिनाटा से कहता है कि कुछ भी हो जाए हमें ये जीतना ही होगा। हमें अगली सुबह दिखाई जाती है जहां पर हिनाटा काफी तेजी के साथ भाग रहा होता है, जिसको देखकर कागेयामा भी उससे रेस लगाने लगता है और दोनों लोग थक हार के वॉलीबॉल कोर्ट पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि तभी वहां पर सुकिशिमा और यामागुची भी आ जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग वार्म अप कर रहे होते हैं। तभी दाइची बताता है कि वो सुकिशिमा और यामागुची की टीम में रहेगा। सुकिशिमा कागेयामा, हिनाटा और तनाका को चढ़ाते हुए कहता है, मैं किंग को हारते हुए देखना चाहता हूँ। जिसको सुनकर तनाका को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि हम तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से हराएंगे। मैच स्टार्ट हो जाता है और तनाका एक पॉइंट स्कोर कर देता है, जिसको देखकर हिनाटा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। आगे बॉल कागेयामा के पास आती है और कागेयामा हिनाटा के लिए बॉल टॉस करता है। आगे हिनाटा बॉल को स्पाइक करता है, लेकिन सुकिशिमा उसको ब्लॉक कर देता है। हिनाटा सोचता है कि मेरे सामने फिर से एक और वॉल आ गई है। सुकिशिमा उसको चढ़ाते हुए कहता है, अगर तुम 30 सेंटीमीटर और बड़े होते तो तुम आज स्टार बन जाते, क्योंकि तुम जंप बहुत ही बढ़िया करते हो। हिनाटा कागेयामा से फिर से बॉल मांगता है, लेकिन हिनाटा फिर से ब्लॉक हो जाता है। स्कोर होता है 4 और 6। हम देखते हैं कि तनाका तो स्कोर कर रहा होता है, लेकिन हिनाटा के स्पाइक्स बार बार ब्लॉक हो जाते हैं। सुकिशिमा कागेयामा का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे तुम किंग वाला टॉस क्यों नहीं कर रहे हो। कागेयामा उसको इग्नोर कर देता है। यामागुची की गलती के कारण हिनाटा की टीम को एक और पॉइंट मिल जाता है। आगे कागेयामा जंप करके बॉल को सर्व करता है, जिसको दाइची रिसीव कर लेता है। तभी तनाका कहता है कि दाइची रिसीव करने में काफी ज्यादा माहिर है। सुकिशिमा कागेयामा को किंग कहकर फिर से चढ़ाने लगता है। तभी हिनाटा वहां पर आ जाता है। वो सुकिशिमा से पूछता है, ये किंग टॉस क्या है। तभी सुकिशिमा हिनाटा से कहता है, तुम्हें पता है इसको किंग क्यों बोलते हैं। हिनाटा कहता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा अच्छा खेलता है। जिसको सुनकर सुकिशिमा हंसने लगता है। वो बताता है कि ये निकनेम इसके टीममेट्स ने दिया था, क्योंकि ये टीम में किसी की बात नहीं मानता है और एक डिक्टेटर की तरह पूरी टीम पर हुक्म जमाता है, जैसे एक राजा करता है। और जब कागेयामा का फाइनल मैच हुआ था, कागेयामा की इसी चीज के कारण बेंच पे बैठना पड़ा था। आगे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर कागेयामा अपने टीममेट्स पर गुस्सा कर रहा होता है। उसके टीममेट्स कह रहे होते हैं कि तुम्हारे टॉस काफी ज्यादा हाई है और फास्ट है, तुम्हारे टॉस तो कोई भी नहीं मार सकता है। जबकि कागेयामा कहता है कि तुम लोग स्लो हो, अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें मेरे टॉस से अपनी स्पीड मैच करनी होगी। आगे कागेयामा एक बॉल टॉस करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका कोई भी टीममेट उस बॉल के आसपास नहीं आता, बल्कि वो लोग साइड से खड़े होकर कागेयामा को देख रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि कागेयामा और उसके टीममेट के बीच में एक दरार आ जाती है, जिसके कारण उनके कोच कागेयामा को बेंच पर बैठा देते हैं। आगे हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। सुकिशिमा कागेयामा से कहता है, क्या तुम वो वाला टॉस नहीं करते हो। कागेयामा कहता है कि शायद तुम सही कह रहे हो। हिनाटा कहता है कि वो तो जूनियर हाई की बात थी ना, मैं तुम्हारे टॉस से इसको आसानी से हरा सकता हूँ। वो आगे कागेयामा से कहता है, हम सुकिशिमा को हराकर कारासुनो के ऑफिशियल मेंबर बनेंगे। आगे मैच कंटिन्यू हो जाता है। कागेयामा के पास बॉल आ जाती है। कागेयामा सोच रहा होता है कि वो किसको बॉल टॉस करे, तनाका को या हिनाटा को। तभी हिनाटा जंप करते हुए कहता है, मेरे लिए बॉल टॉस करो। कागेयामा हिनाटा को बॉल टॉस करता है, लेकिन हिनाटा उसको सही से हिट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फाउल हो जाता है और सुकिशिमा को एक और पॉइंट मिल जाता है। सुगावारा कागेयामा की स्किल्स देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। उसको लग रहा था कि वो तनाका को बॉल टॉस करेगा, लेकिन पलक झपकते ही उसने अपना पूरा मूवमेंट चेंज कर लिया, जो कि एक अच्छे सेटर होने की काबिलियत है। तनाका उससे कहता है कि तुम लोगों को फास्ट अटैक आता है तो तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं, जिस पर दोनों लोग कहते हैं कि हमें तो नहीं आता। तनाका कहता है कि जो तुम लोगों ने अभी करा वो एक फास्ट अटैक था। हिनाटा कागेयामा से कहता है कि शायद हम लोग कर सकते हैं। कागेयामा कहता है ये इम्पॉसिबल है, जिसको सुनकर हिनाटा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। सुकिशिमा हिनाटा को टीज करते हुए कहता है, तुम स्पाइकिंग के लिए नहीं बने हो। हिनाटा कहता है कि हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो, वॉलीबॉल में हाइट की जरूरत होती है। जूनियर हाई में मेरे सारे स्पाइक ब्लॉक हो जा रहे थे, लेकिन मैं लिटिल जायंट की तरह बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कभी भी हार नहीं मान सकता हूँ। कागेयामा कहता है कि किसी भी बॉल को ब्रेक करना एक सेटर की जॉब होती है,
तभी हिनाटा को कागेयामा साइड से ले जाता है और कुछ टिप्स देता है। वो कहता है तुम अपनी पूरी ताकत झोंक देना, तुम जंप करना, बस मैं तुम्हें बॉल टॉस करूंगा। आगे कागेयामा हिनाटा के लिए बॉल टॉस करता है, लेकिन हिनाटा बॉल को मिस कर देता है। कागेयामा कहता है कि तुम क्या कर रहे हो हिनाटा, लेकिन सुकीशिमा उसको टीज करने लगता है, जिसके कारण कागेयामा शांत हो जाता है। हम देखते हैं कि हिनाटा कागेयामा की बॉल को 4 से 5 बार मिस कर देता है। आगे सुगावारा कागेयामा के पास आता है और कहता है कि तुम जूनियर हाई की गलती को फिर से रिपीट कर रहे हो, तुम हिनाटा की स्पीड और जंप का फायदा नहीं उठा रहे हो। हिनाटा के पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और वो ज्यादा अच्छा प्लेयर भी नहीं है, लेकिन हिनाटा के पास स्पीड और जंप है, इसीलिए तुम्हें उसके हिसाब से सेट करनी चाहिए, ना कि अपने हिसाब से। मैं भी कारासुनो का सेटर हूँ और मैंने तुम्हें लास्ट ईयर मैच में खेलते हुए देखा था, तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, इसीलिए तुम्हें इस पर नजर रखनी चाहिए कि तुम्हारी आसपास ये टीम क्या कर रही है। तभी कागेयामा हिनाटा से कहता है तुम जितनी स्पीड से भाग सकते हो भागना, जितनी स्पीड से जंप कर सकते हो जंप करना, और वहां जाना जहां पर ब्लॉकर्स ना हो और स्पाइक कर देना। तुम्हें बॉल को देखने की जरूरत नहीं है, बस मुझ पर भरोसा रखो। आगे हम देखते हैं कि कागेयामा हिनाटा के पास बॉल को टॉस करता है और हिनाटा उसको हिट कर देता है, जो कि काफी ज्यादा स्पीड में होता है। दाइची सभी को बताता है कि हिनाटा ने ये स्पाइक बिना देखे किया था। कागेयामा उससे पूछता है तुम आखिर देख क्यों नहीं रहे थे। हिनाटा कहता है कि तुम ही ने तो बोला था कि मुझ पर भरोसा करो और जंप कर देना। तभी कागेयामा को आइडिया आता है कि वो मन ही मन में कहता है मैं हिनाटा की स्पीड और जंप का अपने टॉस से फायदा उठा सकता हूँ। आगे कागेयामा फिर से हिनाटा के लिए बॉल टॉस करता है, लेकिन बॉल हिनाटा के मुंह पर लग जाती है। कागेयामा कहता है कि हमें इसमें मजा आ रहा है, जिस पर हिनाटा कहता है तुमने मेरे मुंह पर दूसरी बार मारा है। आगे फिर से मैच कंटिन्यू होता है और कागेयामा बॉल को टॉस करता है, जिसको हिनाटा फिर से बिना देख के स्पाइक करता है और वो देखता है कि दूसरी साइड का व्यू कैसा है। वो देखता है कि बॉल दूसरी साइड गिर जाती है और उसे एक पॉइंट मिल जाता है। आगे हम देखते हैं कि कागेयामा और हिनाटा को जीतने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए होता है। सुगावारा कहता है कि कागेयामा के टॉसेस बहुत ही ज्यादा एक्यूरेटेड हैं और कागेयामा का हर टॉस पिछले टॉस से काफी बेहतर होता जा रहा है। ये कागेयामा की ट्रू एबिलिटीज हैं और ये एबिलिटीज हिनाटा ने बाहर निकाली हैं। आगे हम देखते हैं कि तनाका स्कोर कर देता है, जिसकी वजह से हिनाटा और कागेयामा की टीम पहला सेट जीत जाती है। आगे दूसरा सेट चालू होता है। हम देखते हैं कि सुकीशिमा और यामागुची के 2 पॉइंट्स होते हैं, वहीं कागेयामा और हिनाटा के 4 पॉइंट्स हो चुके होते हैं। धीरे धीरे करके कागेयामा और हिनाटा दोनों पॉइंट्स लेना चालू कर देते हैं। अब पॉइंट्स होते हैं 11 और 13 और ऐसे ही आखिरी में कागेयामा और हिनाटा का क्विक अटैक काम कर जाता है, जिससे वो दोनों सेट जीत जाते हैं। आगे दोनों लोग काफी थक जाते हैं। तनाका दाइची और सुगावारा के पास जाता है। वो उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि हिनाटा और कागेयामा ऐसे अटैक्स कर सकते हैं। सुगावारा कहता है कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था, मैंने बस कुछ टिप्स दी थी उसको। दाइची कहता है कि मेरे हिसाब से अगर वो दोनों लोग कोऑपरेट करते तो ज्यादा अच्छा खेलते, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ये तो कई ज्यादा निकला, दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे खेले। आगे दाइची सुकीशिमा से पूछता है क्या तुम्हें ये मैच पसंद आया, जिस पर सुकीशिमा कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी कागेयामा किंग ऑफ द कोर्ट है और उसका एलाइट स्कूल से ताल्लुक है, तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि मैं हार गया। दाइची कहता है कि अच्छा तुम ऐसा सोचते हो, मुझे लग रहा था कि तुम बहुत सीरियस खेल रहे थे, और दाइची आगे उसे टॉवेल दे देता है। तभी वहां पर कागेयामा और हिनाटा आ जाते हैं। हिनाटा चिल्लाते हुए बोलता है कैप्टन, और हम देखते हैं कि उन दोनों के हाथों पर क्लब एप्लीकेशन फॉर्म होता है। दाइची उस एप्लीकेशन फॉर्म को देखकर क्योको शिमुजू से पूछता है क्या वो चीजें इधर है, जिस पर क्योको कहती है हाँ वो इधर है। आगे क्योको एक बॉक्स लाती है। हम देखते हैं कि उस बॉक्स में 4 लोगों के वॉलीबॉल कारासुनो टीम की यूनिफॉर्म होती हैं, जिसको देखकर हिनाटा काफी खुश होता है। आगे हम देखते हैं कि वहां पर टकेडा सेंसे आ जाते हैं। वो बताते हैं कि हमें टॉप 4 टीम में से एक टीम जिसका नाम आवा जोसाई है, उसके साथ मैच खेलने का मौका मिला है। आगे टकेडा सेंसे कागेयामा और हिनाटा को देखते हैं। वो कहते हैं अच्छा तुम दोनों ही हो वो कंट्रोवर्शियल हिनाटा और कागेयामा, काफी नाम सुना है तुम्हारा। आगे टकेडा सेंसे हिनाटा और कागेयामा के पास आ जाते हैं। हिनाटा चुपके से कागेयामा से पूछता है ये कौन है, कोई टीचर है क्या, लेकिन कागेयामा को भी पता नहीं होता कि ये कौन है। आगे टकेडा बताते हैं कि वो वॉलीबॉल क्लब के एडवाइजर हैं, उन्हें वॉलीबॉल का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे कोई भी गेम टेक्निक में हेल्प नहीं कर सकता हूँ। आगे टकेडा सेंसे दाइची से कहते हैं आवा जोसाई हमारे साथ प्रैक्टिस मैच खेलना चाहती है, लेकिन उनकी एक कंडीशन है, वो चाहते हैं कि कागेयामा पूरे मैच में सेटर का काम करे। ये सुनकर तनाका को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है ऐसा लग रहा है कि उन्हें कारासुनो टीम में कोई इंटरेस्ट नहीं है,
वो सिर्फ कागेयामा के साथ खेलना चाहते हैं। क्या उन्हें लगता है कि हम लोग कमजोर हैं? तभी सुगावारा कहता है, अच्छा है, कोई बात नहीं, हमें ऐसा मौका कभी देखने को नहीं मिलता, और वैसे भी मैं कारासुनो का ऑफिशियल सेटर हूँ, तो मैं देखना चाहूंगा कि हिनाटा और कागेयामा टॉप 4 टीम के सामने कैसा खेलते हैं। आगे टकेडा सभी लोगों को मैच के डिटेल्स बताते हैं कि मैच कब होना है और कैसे होना है। हमें पता चलता है कि मैच अगले हफ्ता होता है। मैच के बारे में सुनकर हिनाटा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसका पहला ऑफिशियल मैच है कारासुनो टीम के साथ। शाम के वक्त सभी लोग वॉलीबॉल कोर्ट से घर जा रहे होते हैं। तभी सुगावारा के पास कागेयामा आता है। वो सुगावारा से कहता है कि मुझे इस बार सेटर की पोजीशन कंडीशन के हिसाब से मिली है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं ये सेटर की पोजीशन खुद से कमाऊंगा। सुगावारा कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे बारे में चिंता भी कर रहे होगे। कागेयामा कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? सुगावारा कहता है कि एज अ सेटर तुम मुझसे सुपीरियर हो, तुम्हारे पास काफी अच्छा टैलेंट है। इस पर कागेयामा कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है और टैलेंट भी है, और वहीं मुझे दूसरे टीममेट्स का विश्वास भी कमाना पड़ेगा। सुगावारा ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है और मनी मन में कहता है वो जूनियर हाई स्कूल वाला मैच कागेयामा को मनी मन चुभती होगी। तभी वहां पर तनाका और हिनाटा आ जाते हैं। सुगावारा कहता है कि कागेयामा, तुम्हें पता है आवा जोसाई में ज्यादातर प्लेयर वही प्लेयर हैं जो तुम्हारे स्कूल में हुआ करते थे, कहीं तुम इससे अनकंफर्टेबल फील मत करने लगना। कागेयामा कहता है ऐसा नहीं है, अगर वो मेरी टीम में अभी होते तो मैं शायद अनकंफर्टेबल फील करता, लेकिन अब वो मेरे अपोनेंट हैं, इसीलिए मुझे फाइट करने में मजा आएगा। तभी वहां पर दाइची आ जाता है और पास ही के शॉप से सभी लोगों को कुछ खाने के लिए देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वॉलीबॉल कोर्ट क्लब में सभी लोग बैठकर प्रैक्टिस मैच को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं। दाइची एक बोर्ड दिखाता है और सभी लोगों को उनकी पोजीशन बताता है। आगे हम देखते हैं कि स्कूल खत्म हो जाता है और दाइची वॉलीबॉल क्लब में जा रहा होता है। तभी वहां पर एक लड़की दाइची को आवाज लगाती है। दाइची कहता है, हाय मिचिमिया, बताओ क्या बात है? मिचिमिया कहती है कि मैंने सुना है कि कल तुम्हारा आवा जोसाई के साथ मैच है, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम हार जाओगे? क्योंकि आवा जोसाई पिछली साल टॉप 4 में आई थी। दाइची कहता है कि इस साल हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग फर्स्ट ईयर के लोग हैं। मिचिमी कहती है कि हाँ, मैंने उनके बारे में सुना है, उन्होंने जैसे ही क्लब को ज्वाइन किया वैसे ही उन लोगों ने वाइस प्रिंसिपल की विग उड़ा दी। मिचिमिया की पूरी बात हुई भी नहीं थी। दाइची ने उसका मुंह पकड़ लिया और वो आसपास देखने लग गया कि किसी ने सुना तो नहीं। वो कहता है कि चुप रहो। दाइची मिचिमिया से कहता है कि वो लोग अभी इतने परफेक्ट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो लोग परफेक्ट बन गए तो कारासुनो की टीम एक नए लेवल पे पहुंच जाएगी। बाद में सभी लोग वॉलीबॉल क्लब रूम में जा रहे होते हैं। हिनाटा पहली बार वॉलीबॉल क्लब रूम में आया हुआ होता है और वो देखकर वहां पर काफी ज्यादा खुश होता है। सुगावारा कहता है कि इसमें इतनी खुश होने की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक साधारण ही तो क्लब रूम है, तुम इतना इम्प्रेस क्यों हो रहे हो? हिनाटा कहता है कि क्योंकि ये मेरा पहली बार है। तनाका कहता है कि हिनाटा, कल बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच है, भले ही प्रैक्टिस मैच है, लेकिन हम लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं। ये सुनकर हिनाटा बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है। उसको कल के मैच को लेकर टेंशन सी हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कुछ गलत हो जाए और उसको कारासुनो से निकाल दिया जाए। हिनाटा कहता है कि ऐसा नहीं होगा, मैं बिल्कुल बढ़िया खेलूंगा। हम देखते हैं कि हिनाटा इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है कि वो जैकेट को अपने पैरों पर पहन लेता है। तनाका ये देखकर हंसने लग जाता है, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि हिनाटा इस टाइम काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा होता है। अगले दिन सारे टीम मेंबर्स मैच खेलने के लिए बस में जा रहे होते हैं। बस के अंदर तनाका हिनाटा से बोलता है, क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए क्या? हम देखते हैं कि हिनाटा अभी भी बहुत ज्यादा नर्वस होता है। उसके चेहरे का रंग पूरी तरीके से उड़ चुका होता है, जिसको देखकर तनाका कहता है, तुम्हें क्या हो गया हिनाटा? हिनाटा कहता है कि मैं रात भर सोया नहीं, क्योंकि मुझे इस मैच की चिंता हो रही थी और उसको उल्टी सी आने लगती है। वो बस की विंडो की तरफ जाता है, लेकिन वो बस में ही उल्टी कर देता है, जिसकी वजह से तनाका का लोअर गंदा हो जाता है। अब सारे लोग ये देखकर चौंक जाते हैं कि हिनाटा काफी नर्वस है और उसने ये हरकत कर दी है। आगे हम देखते हैं कि तनाका अपने कपड़े चेंज कर लेता है और हिनाटा उससे बार बार माफी मांग रहा होता है। तनाका कहता है कि कोई बात नहीं। आगे पूरी टीम आवा जोसाई स्कूल पर पहुंच चुकी होती है। आगे तनाका फिर से हिनाटा से कहता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर हिनाटा कहता है, हाँ अब मैं ठीक हूँ कि मैं बस से बाहर आ गया हूँ। तनाका खुश होकर हिनाटा को मोटिवेट करते हुए कहता है, अच्छी बात है, तुम्हारा रोल इस मैच में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसको सुनकर हिनाटा फिर से नर्वस हो जाता है। सुगावारा तनाका को इशारे भी कर रहा होता है कि तुम उस पर प्रेशर मत डालो। आगे हम देखते हैं कि
दो आवा जोसाई के टीम मेंबर्स स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं, जिनमें से एक का नाम किनडाइची होता है जो कि पहले कागेयामा के साथ खेला करता था और दूसरे का नाम होता है याहाबा। वो दोनों आपस में करासुनो के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो तनाका के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहता है कि तनाका मुझे बिल्कुल ही चूतिया लगता है। हम देखते हैं कि तनाका ये सब सुन लेता है और काफी अजीब सा चेहरा बनाता है, जिसको देखकर दोनों मेंबर्स चौंक जाते हैं और डर जाते हैं। आगे सभी लोग उनके सामने से निकल रहे होते हैं और कागेयामा भी उनके सामने से जा रहा होता है। तभी किनडाइची कागेयामा को चिढ़ाते हुए कहता है, कैसे हो किंग, जिस पर कागेयामा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, उसको इग्नोर करके निकल जाता है। कारासुनो की टीम अब वॉलीबॉल कोर्ट में एंटर कर जाती है, जिसको देखकर हिनाटा और भी ज्यादा नर्वस होने लग जाता है क्योंकि ये कोर्ट काफी ज्यादा बड़ा होता है। डाइची कहता है कि आवा जोसाई का हर एक टीम मेंबर पूरी तरीके से ऑलराउंडर है, वो कोई भी पोजीशन पे आसानी से खेल सकते हैं। सुगावारा कहता है कि आवा जोसाई के ब्लॉकिंग काफी ज्यादा अच्छे हैं। तनाका कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, हमारे पास हिनाटा है, जिसको सुनकर हिनाटा फिर से और नर्वस हो जाता है, जिसकी वजह से वो बाथरूम में चला जाता है। वो बाथरूम से बाहर आता है और किनडाइची और याहावा को देखता है, जिस पर किनडाइची पूछता है, क्या तुम फर्स्ट ईयर के प्लेयर हो? हिनाटा कहता है कि तुम्हें क्या करना है? किनडाइची कहता है कि किंग कागेयामा कैसा है, क्या उसमें थोड़ी सी तमीज आ गई या अभी भी वो खड़ूस है? हिनाटा कहता है कि कागेयामा को लगता है कि वो सभी का बॉस है। किनडाइची कहता है कि हाँ वो ऐसा ही है, क्योंकि उसकी रिसीविंग, ब्लॉकिंग और सर्विसिंग काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन अगर उसके कोई यूज में ना आए तो वो सभी को कचरा समझता है। तभी वहाँ पर तनाका आ जाता है, तुम कागेयामा को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो, थोड़ा रुक जाओ, मैच चालू होने दो, देख लेना हमारा कागेयामा कितना बदल चुका है। इधर किनडाइची की बातों को सुनकर हिनाटा को डर लग जाता है। वो सोचता है कि अगर वो कागेयामा के हिसाब से एक अच्छा प्लेयर नहीं रहा तो उसको निकाल दिया जाएगा, और वो ये सारी चीजें इमेजिन करके और ज्यादा प्रेशराइज फील करता है और वो फिर से बाथरूम में चला जाता है। मैच चालू हो जाता है। हिनाटा की एक गलती की वजह से आवा जोसाई को एक पॉइंट मिल जाता है। हिनाटा डर के सभी को सॉरी सॉरी बोलता है। उसके चेहरे का रंग अभी भी उड़ा होता है। हिनाटा बार बार गलती करता रहता है, जिसकी वजह से आवा जोसाई के 24 पॉइंट हो जाते हैं। आवा जोसाई को सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए होता है। हम देखते हैं कि हिनाटा की बारी होती है सर्विंग की। हिनाटा अभी भी काफी ज्यादा नर्वस होता है और किनडाइची की बातों को लेकर वो और ज्यादा डरा हुआ होता है। हम देखते हैं कि हिनाटा इतने नर्वस होने के बाद भी बॉल को सर्व कर देता है, जो कि सीधा जाकर कागेयामा के सर पर लगती है। हम देखते हैं कि कागेयामा का चेहरा काफी ज्यादा डरावना हो जाता है, वो गुस्से में लाल हो जाता है और हिनाटा के खराब सर्व की वजह से आवा जोसाई को 1 पॉइंट मिल जाता है और आवा जोसाई पहला सेट जीत जाती है। हम देखते हैं कि कागेयामा गुस्से में धीरे धीरे हिनाटा के पास जाता है और हम देखते हैं कि हिनाटा डर की वजह से पीछे पीछे जा रहा होता है। कागेयामा हिनाटा से कहता है, ओए तुझे अब किस चीज का डर लग रहा है? तुमने सबसे खतरनाक चीज इस मैच की कर दी है मेरे सर पर बॉल मार के। अब तुम्हें किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए, जो होना था हो चुका, अब तुम्हारा पूरा ध्यान मैच पर होना चाहिए। आगे हिनाटा के पास तनाका आ जाता है। तनाका कहता है कि तुम डरना बंद करो, तुम्हें इन लोगों के जैसा नहीं खेलना है, तुम्हें जैसा आता है वैसा खेलो, और तुम्हें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि नेट के इस साइड वाले लोग तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हारे टीममेट्स हैं, इसीलिए अगर हम हारेंगे तो साथ में हारेंगे और जीतेंगे तो साथ में जीतेंगे और हम तुम्हारी गलती को भी संभाल लेंगे। तनाका की बातों को सुनकर हिनाटा की टेंशन खत्म हो जाती है। अब वो काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहा होता है। आगे सेकंड सेट चालू हो जाता है। कारासुनो टीम सर्व करती है, जिसको आवा जोसाई ब्लॉक कर देती है और बॉल सुकीशिमा के पास आ जाती है। सुकीशिमा बॉल कागेयामा को पास करता है। कागेयामा बॉल को हिनाटा को टॉस करता है। हिनाटा बॉल को स्पाइक करने के लिए जंप करता है और अपने हाथ को आगे करता है, लेकिन हम देखते हैं कि हिनाटा की आंखें बंद होती हैं और उसकी बॉल मिस हो जाती है, जिसकी वजह से आवा जोसाई को 1 पॉइंट मिल जाता है। तभी किनडाइची वहां से हिनाटा को डराने के लिए कहता है, अगर तुम ऐसे ही मिस करते रहे तो किंग तुम्हें खा जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि उसी वक्त कागेयामा हिनाटा को पुकारता है और कहता है कि सॉरी, मेरी गलती थी, मैंने कुछ ज्यादा ही बॉल को ऊपर टॉस कर दिया। कागेयामा को सॉरी बोलते देखकर किनडाइची डर जाता है, क्योंकि जब किनडाइची कागेयामा के साथ खेलता था तो कागेयामा कभी भी अपनी गलतियों पर माफी नहीं मांगता था। कागेयामा जानबूझकर किनडाइची के सामने बदला हुआ शो करने की कोशिश करता है। आगे हम देखते हैं कि हिनाटा और कागेयामा अपना क्विक अटैक ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें 1 पॉइंट मिल भी जाता है।
हिनाटा की स्पीड देखकर पूरी ऑडियंस हैरान हो जाती है और सारे कारासुनो के टीम मेंबर्स भी मोटिवेट होकर कुछ स्कोर कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे ब्रेक हो जाता है। आवा जोसाई का कोच पूरी टीम को कागेयामा और हिनाटा की स्ट्रेटजी बता रहा होता है। उनका कोच टीम को एडवाइस देता है कि अगर वो लोग तुम्हारे ब्लॉक से बच भी जाते हैं तो तुम्हें सर्विंग करके पॉइंट्स को वापस लेना होगा। आगे हम देखते हैं कि आवा जोसाई के 17 पॉइंट होते हैं और कारासुनो के 18 पॉइंट होते हैं। आवा जोसाई का मैनेजर उसके कोच से कहता है कहीं हमने कागेयामा को निकाल कर गलती तो नहीं करती। कोच कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कागेयामा हमारी टीम में इफेक्टिव तरीके से खेल पाता, लेकिन कागेयामा का ट्रू टैलेंट इस नंबर 5 की वजह से इस टीम को मिला है। आगे हम देखते हैं कि कारासुनो की टीम बार बार स्कोर लेती जा रही होती है। सभी टीम मेंबर्स काफी मोटिवेटेड होते हैं और अपना बेस्ट खेल रहे होते हैं और आगे हिनाटा और कागेयामा अपने क्विक अटैक से एक और पॉइंट ले लेते हैं, जिसकी वजह से कारासुनो जीत जाती है। पहला राउंड आवा जोसाई जीतती है, जिसकी वजह से एक और सेट खेला जाना होता है, जो होता है तीसरा सेट। जो भी इस सेट को जीतेगा वो इस मैच को जीत जाएगा। आगे ब्रेक हो जाता है। हम देखते हैं कि वहां पर आवा जोसाई का एक नया टीम मेंबर आता है जिसका नाम ओइकावा होता है। उसको देखकर आसपास की लड़कियां उसको चीयर कर रही होती हैं। इस नए प्लेयर को देखकर कागेयामा बहुत ही हैरान हो जाता है। कागेयामा सभी को बताता है कि मुझे लगता है कि अभी तक हम आवा जोसाई के एक सेकंड सेटर के साथ खेल रहे थे। उनका मेन सेटर कोई और ही है। ओइकावा ही था जिसने कागेयामा को वॉलीबॉल खेलना सिखाया था। हिनाटा सोचता है कि अगर कागेयामा किंग है तो ओइकावा तो ग्रेट किंग होगा। ओइकावा का खेल देखकर सबको ये समझ आ जाता है कि वो कागेयामा से भी ऊपर है। ओइकावा एकदम से सुकीशिमा की तरफ बॉल पास करके स्कोर करता है। इससे ओइकावा को समझ आ जाता है कि सुकीशिमा और हिनाटा अच्छे रिसीवर्स नहीं है, तो वो उनको ही टारगेट करता है। हिनाटा देखता है कि सुकीशिमा इस वक्त और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा होता है, तो हिनाटा उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है। वो उसको वही मोटिवेशनल स्पीच देता है जो उसे तनाका ने दी थी। ये देखकर डाइची डिसाइड करता है कि वो खुद मिडिल ब्लॉकर में जाएगा ताकि वो बेटर ब्लॉक कर सके या ऑफेंसिव हो सके। दाइची बॉल को हवा में रखता है और केंडाइची बॉल की तरफ भागता है, लेकिन हिनाटा पहले पहुंच जाता है। इससे कारासुनो को अटैक करने का मौका मिलता है। हिनाटा और कागेयामा फिर से अपना क्विक अटैक करते हैं और ओइकावा को एक ऐसा ब्लो देते हैं जो वो रोक नहीं पाता। इससे मैच कारासुनो जीत जाता है। मैच के बाद टीम टकेडा के पास जाती है जो उनको इनकरेज करता है, लेकिन टकेडा के वर्ड्स थोड़े पोइटिक होते हैं और बोरिंग होते हैं। दूसरी तरफ बाथरूम में केंडाइची याद करता है कि जब वो और उसकी टीम ने कागेयामा को छोड़ दिया था क्योंकि कागेयामा बहुत ही एरोगेंट था। तभी कागेयामा आता है और केंडाइची से माफी मांगने ही वाला होता है, लेकिन केंडाइची उसे रोक देता है और प्रॉमिस करता है कि वो अगले मैच में उसे हराएंगे। कागेयामा भी प्रॉमिस करता है कि वो अपनी टीम के साथ फिर से जीतेगा। वॉलीबॉल कोर्ट से बाहर आते वक्त दाइची थोड़ा परेशान होता है क्योंकि उन्होंने जीत तो लिया था, लेकिन टीम में कुछ कमी अभी भी है। ओइकावा उनका इंतजार कर रहा होता है और वो हिनाटा की स्पाइक्स की तारीफ करता है, लेकिन कहता है कि तुम्हारी टीम का डिफेंस बहुत कमजोर है। दाइची को ये पता होता है और वो जानता है कि टीम को अभी और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो परेशान नहीं होता क्योंकि वो जानता है कि कारासुनो का गार्डियन डाइची जल्दी वापस आएगा। स्कूल में बॉयज जिम साफ कर रहे होते हैं। जब डाइची टकेडा से टीम के बारे में बात कर रहा होता है तब टकेडा बताता है कि उनको एक नया कोच चाहिए जो टीम को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे सके। साफ करने के बाद हिनाटा और बाकी के लोग घर जाते हैं, लेकिन रास्ते में अपने फेवरेट स्टोर में खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। वहाँ पे कागेयामा एक लेजेंडरी कोच के बारे में बताता है जिसका नाम यूकाई होता है। यूकाई वही कोच होता है जो कारासुनो को नेशनल्स तक ले गया था। रिटायरमेंट से वापस आने वाला था, लेकिन किसी रीजन से वापस ज्वाइन नहीं करता है। कागेयामा कहता है उनके पास स्किल तो है, लेकिन उनको एक अच्छा लिबरो चाहिए जो उनका डिफेंस इंप्रूव कर सके और एक एस स्पाइकर भी जो खुद ही 3 ब्लॉकर्स को अकेले ही झेल सके। लेकिन हिनाटा ये रोल नहीं पूरा कर सकता क्योंकि वो एक डिकॉय है। ये सुनकर कोई भी परेशान नहीं होता क्योंकि उनको पता चलता है कि कारासुनो का एक गार्डियन डाइटी जल्द ही वापस आने वाला होता है। तनाका और बाकी के लोग कहते हैं कि ये इतना अच्छा नहीं है क्योंकि ये मिस्टीरियस पर्सन क्लब एक्टिविटीज से सस्पेंड और बैन हो चुका था 1 महीने के लिए। अगली सुबह हिनाटा और कागेयामा ट्रेन कर रहे होते हैं, तब एक अननोन बॉय आता है और कागेयामा की बॉल को परफेक्टली रिसीव करता है। लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये होती है कि ये बॉय हिनाटा से छोटा होता है।
तभी दाइची को असाई मेन गेट पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। दाइची उसे डांटने लग जाता है क्योंकि वो गेट के सामने खड़ा होता है। दाइची कहता है सब लोग निकोमा के खिलाफ जाने के लिए रेडी हैं। अगर वो वॉलीबॉल पसंद करता है तो उसे और कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए वॉलीबॉल खेलने के लिए। दोस्तों असल में असाई एक सदमे से गुजर रहा है। लास्ट मैच में उसका प्रदर्शन काफी बेकार रहा, जिसके चलते उसका वॉलीबॉल खेलने का पूरा मन हट गया। और दूसरी बात, अभी काराजुनो नेकोमा नाम की टीम के साथ मैच करने वाली है। दूसरी तरफ यूकाई स्टोर में टकेड़ा आता है और यूकाई को कोच बनाने के लिए कहता है और यूकाई फाइनली ये रिवील करता है कि वो कोच नहीं बनना चाहता क्योंकि कॉलेज जिम जाने से उसे पुराने दिन याद आ जाते हैं जब वो वहाँ खेला करता था। टकेड़ा उसको अपकमिंग मैच के बारे में बताता है जो यूकाई के लिए और भी मेमोरीज ट्रिगर कर देता है। पहले तो यूकाई मान नहीं रहा होता है, लेकिन एंड में वो टीम को कोच करने के लिए रेडी हो जाता है। दोस्तों मैं बता दूं, यूकाई के ग्रैंडफादर काराजुनो के कोच हुआ करते थे, जिनको एक लेजेंडरी कोच माना जाता है। आगे हम वापस कॉलेज जिम पर आते हैं। तनाका देखता है कि निशिनोया कितना हार्ड प्रैक्टिस कर रहा है, जिसकी वजह से उसके आर्म्स में पेन हो रहा है। तभी टकेड़ा आ जाता है। उसके साथ सभी का फेवरेट स्टोर का ऑनर होता है यूकाई। टकेड़ा उसे पुराने कोच का ग्रैंडसन इंट्रोड्यूस करता है। यह देखकर सभी को बहुत सरप्राइज हो जाता है। यूकाई इंट्रोड्यूस होने के बाद सभी को काराजुनो नेबरहुड एसोसिएशन टीम के खिलाफ एक प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए कहते हैं, लेकिन उनके कुछ प्लेयर्स कम होते हैं। तभी वहां पर असाई आ जाता है, जिससे यूकाई अपने साथ खेलने के लिए फोर्स करता है। असाई के शामिल होने के बाद भी नेबरहुड एसोसिएशन को एक सेटर की जरूरत होती है, तो सुगावारा उनके साथ ज्वाइन करता है। मैच शुरू होता है और दोनों टीम्स काफी बैलेंस्ड होती हैं। एसोसिएशन टीम बॉल को रिसीव करने में काफी अच्छी होती है क्योंकि वो सब वॉलीबॉल के पुराने खिलाड़ी होते हैं। अचानक हिनाटा अपना क्विक स्पाइक डिलीवर करता है, जिससे सबकी अटेंशन उसकी तरफ चली जाती है। हिनाटा को देखकर असाई अपने पुराने मैच को याद करता है। उसकी मेमोरी में वो दिखता है कि वो कितना स्ट्रगल कर रहा था स्कोर करने में। उसका हर शॉट ब्लॉक हो जाता है, जिससे वो अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर रहा था। इसकी वजह से काराजुनो हार जाती है। उस गेम के बाद असाई अपसेट हो जाता है क्योंकि कोई उस पर ब्लेम नहीं कर रहा था, स्पेशली निशिनोया जो बिलीव नहीं करता कि ये सब असाई का फॉल्ट है। असाई उस मैच के बाद वॉलीबॉल को छोड़ देता है। इससे निशिनोया असाई से गुस्सा हो जाता है। इसके बाद असाई वॉलीबॉल प्रैक्टिस करना बंद कर देता है। फिर भी निशिनोया चाहता था कि वो फिर से खेलना शुरू करे, लेकिन असाई मना कर देता है। वो एस के रूप में फिर से फेल नहीं होना चाहता था, इसीलिए असाई वॉलीबॉल खेलना ही बंद कर देता है। प्रेजेंट में वो सेल्फ डाउट से स्ट्रगल कर रहा होता है, लेकिन वो फिर से खेलना चाहता है। वो फिर से ये वॉलीबॉल को महसूस करना चाहता है। ये सुनकर निशिनोया डिसाइड करता है कि वो उसकी मदद करेगा बॉल को मूव करने में। जैसे ही असाई को मौका मिलता है वो ऑफेंसिव में जाता है, लेकिन उसका अटैक फिर से ब्लॉक हो जाता है। जब बॉल ग्राउंड को टच करने वाली होती है, निशिनोया आता है और बॉल को रिसीव कर लेता है, जिससे सुगावारा को कंट्रोल रीगेन करने का मौका मिल जाता है। पहले तो वो डाउट करता है कि वो बॉल असाई को दे या नहीं, क्योंकि वो अपनी स्पाइक एबिलिटीज के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है और बॉल उसको थ्रो करता है। इससे असाई फाइनली याद करता है कि वो अकेला नहीं है और उसके फ्रेंड्स उसको सपोर्ट करते हैं। कॉन्फिडेंस मिलते ही असाई एक ग्रेट स्पाइक से स्कोर करता है। इससे ग्रेट कमबैक के बाद सुगावारा और निशिनोया असाई को कांग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन निशिनोया सेटिस्फाइड नहीं होता क्योंकि वो बिलीव करता है कि असाई ने बहुत धीरे से स्पाइक किया था। यूकाई टकेड़ा को बताते हैं कि निशिनोया के लिए बॉल को हर बार सेव करना बहुत मुश्किल है, तो वो हर लास्ट थ्रो सेव नहीं कर पाएगा। लेकिन जब तक सबको ये पता हो कि उनकी टीममेट उनका ध्यान रख रहे हैं, तब किसी भी पल मैच चेंज हो सकता है। मैच कंटिन्यू होता है और हिनाटा और कागयामा की बारी होती है। वो अपना क्विक अटैक परफॉर्म करने की फिराक में होते हैं। हिनाटा बिना बॉल को देखे तेजी से हिट करता है, इससे उसे एक और पॉइंट मिल जाता है। ये सबको सरप्राइज करता है, स्पेशली यूकाई को। दोनों की कोऑर्डिनेट करने की ग्रेट एबिलिटी को देखकर यूकाई उन्हें एकदम पागल समझता है। यूकाई कागयामा और सुगावारा को कंपेयर करते हुए कागयामा को जीनियस कहता है और सुगावारा को रिलायबल बताता है, क्योंकि दोनों लोग ही सेटर होते हैं। यूकाई को ये टीम पसंद आती है। वो हिनाटा की एबिलिटी और जंप कैपेबिलिटी से भी बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। यूकाई को हिनाटा से इम्प्रेस होता हुआ देखकर टकेडा यूकाई को हिनाटा के ड्रीम के बारे में बताता है। वो बताता है कि हिनाटा लिटिल जायंट जैसा लेजेंड बनना चाहता है। दूसरी तरफ असाई की स्पाइक को देखकर हिनाटा उसके खिलाफ खेलने के लिए क्यूरियस होता है।
लेकिन जब असाई की बॉल्स को रिसीव करने की बारी आती है तो हिनाटा उसको स्टॉप कर नहीं पाता, चाहे वो कितना भी जंप कर ले। इससे वो असाई की स्किल से चौंक जाता है और वो अपने पुराने टाइम को याद करता है जब उसने पहली बार लिटिल जायंट को देखा था। ये उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है और वो सोचता है कि अगर उसके पास भी अपने अपोनेंट जितनी स्ट्रेंथ होती या हाइट होती तो वो भी बहुत अच्छा खेल सकता था। इसकी वजह से हिनाटा काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है। हम देखते हैं कि एक बॉल स्ट्रेट हिनाटा के फेस पर लगती है। इस पर कागयामा उसको डांटता है कि वो ऐसे थॉट से कैसे डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। इस पॉइंट पे एक प्रोफेसर आता है और सबको बताता है कि वॉलीबॉल कोर्ट बंद करने का टाइम हो गया है, लेकिन टाकेडा सेंसे उसको कन्विंस करते हैं कि मैच कंटिन्यू करने दे और वो बाकी चीजें संभाल लेगा। इसके बाद कागयामा राइवल टीम के पास जाता है और रिवील करता है कि वो अगला अटैक हिनाटा को बॉल पास करेगा और उनको रोकने के लिए कहता है। हिनाटा समझ नहीं पाता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो ऑफेंसिव प्लेस के अगेंस्ट इतना अच्छा नहीं है। कागयामा कहता है वो अकेला स्टार नहीं बन सकता, लेकिन जब तक वो उसके साथ है हिनाटा अनस्टॉपेबल है। राइवल टीम अपने ऑफेंसिव गेम शुरू करती है और हिनाटा ब्लॉकर्स को इनसेन स्पीड से डॉज करता है। इससे वो समझ लेते हैं कि चाहे वो असाई की तरह अटैक ना कर सके, पर उसके पास स्पीड है जिससे वो सबको पीछे छोड़ सकता है। वो ये एबिलिटी का एडवांटेज ले सकता है और कागयामा की एबिलिटीज को मिला दिया जाए तो उन लोगों का कॉम्बो खतरनाक हो जाएगा। इस तरह हिनाटा टीम में अपनी पोजीशन के लिए कंफर्टेबल फील करता है। ये देखकर यूकाई तंग रह जाते हैं क्योंकि वो बिलीव नहीं कर पाते कि इन दोनों का कोऑर्डिनेशन लेवल कितना हाई है। अब नेबरहुड एसोसिएशन सीरियस हो जाती है और एक स्पेशल अटैक यूज करती है जिसमें वो बॉल को स्पिन कराना बंद कर देती है। इससे बॉल फॉल और बाउंस इनकंसिस्टेंटली होती है जिससे उसको रिसीव करना हार्ड हो जाता है। आगे हिनाटा अच्छा काम करता है डिकॉय के रूप में जिससे तनाका स्पाइक कर सके, लेकिन निशिनोया बहुत ही फास्ट होता है और अटैक को स्टॉप कर लेता है जिससे हिनाटा का मूव फेल हो जाता है। लेकिन तनाका हिनाटा की स्ट्रेंथ से दंग रह जाता है। आगे गेम इजीली नेबरहुड एसोसिएशन जीत जाती है। गेम के बाद हिनाटा असाई से मिलता है और उसको चीयर अप करने के लिए कुछ बातें बोलता है, लेकिन एंड में असाई होता है जो हिनाटा की स्पिरिट्स को लिफ्ट कर देता है। असाई उसको मोटिवेट करता है क्योंकि वो बिलीव करता है कि बेस्ट प्लेयर वो होता है जिससे राइवल सबसे ज्यादा डरते हैं, चाहे वो एस हो या फिर सेटर हो या फिर डिकॉय हो। और ये केस में वो कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर हिनाटा होता है। इसके बाद सब क्लीनिंग अप करने के बाद गुड बाय कहते हैं। कारासुनो टीम फाइनली असेंबल्ड हो चुकी होती है और कम्पीट करने के लिए रेडी हो जाती है। अगली सुबह हिनाटा अपने घर से एक्साइटेड होकर निकलता है क्योंकि अब कारासुनो की टीम पूरी हो चुकी होती है और वो उनके साथ ट्रेनिंग करने के लिए एक्साइटेड होता है। वो जिम पहुंचता है जहां पे वो प्रैक्टिस करता है बॉल को रिसीव और स्पाइक्स करने की। रात होने पर सब लोग वहां आ जाते हैं जहां पे सभी लोग ट्रेनिंग के लिए रहने वाले होते हैं। हिनाटा इसके लिए बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि ये उसका पहला ट्रेनिंग कैंप होता है। तनाका और निशिनोया क्योको के पास रहने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। डिनर के बाद शावर लेने का टाइम होता है जहां पर तनाका हिनाटा को देखता है जो डर रहा होता है क्योंकि हिनाटा सोचता है कि वहां पर एक अजीब सा छोटा बच्चा घूम रहा है, लेकिन हमें पता चलता है कि ये सिर्फ निशिनोया होता है क्योंकि शावर लेने के बाद निशिनोया के बाल गीले होने की वजह से बैठ जाते हैं और अब वो पहले से और ज्यादा छोटा दिखने लग जाता है। तभी वहां पर अचानक से असाई आ जाता है जिससे सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही डरावना दिख रहा होता है। अगले दिन पूरा ग्रुप हाइकिंग के लिए जाता है। दूसरी तरफ यूकाई और टाकेडा हिनाटा और कागयामा के बारे में बात करते हैं कि कैसे वो दोनों अपनी ट्रेनिंग्स में खुद को पुश करते हैं। यूकाई एक मुश्किल टॉपिक उठाता है कि टीम का सेटर कौन होगा, सुगावारा या कागयामा। एक तरफ सुगावारा है जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है और टीम उस पर ट्रस्ट भी करती है, लेकिन दूसरी तरफ कागयामा के पास एक काफी खतरनाक स्किल है जो उसके एक्सपीरियंस गैप को पूरा कर सकती है। इसके अलावा सुगावारा थर्ड ईयर में होने की वजह से यूकाई इमोशनली इन्वॉल्व हो जाता है जिससे उसको डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है कि वो ऑफिशियल टीम में किसको रखे। हिनाटा बाकी टीम के साथ हाइक करता है लेकिन वो बाकी सभी से तेज दौड़ रहा होता है और एंड में वो भटक जाता है। आगे वो एक लड़के से मिलता है जिससे वो बात करने लगता है। लड़के का नाम कैनमा होता है और वो भी एक वॉलीबॉल प्लेयर होता है, लेकिन हिनाटा की तरह वो उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता। वो कहता है कि उसको थकने वाली चीजें पसंद नहीं है। उसके ऊपर से वो हिनाटा को बताता है कि उसकी टीम पहले से कमजोर हो रही थी लेकिन अब वो स्ट्रांग बन रहे हैं। ये सुनकर हिनाटा को एक अजीब सी सेंसेशन होती है। एंड में सुगावारा आ जाता है और हिनाटा को ढूंढ लेता है। वो नोटिस करता है कि हिनाटा खुद को कितना पुश कर रहा है अपनी ट्रेनिंग में। ये इसलिए होता है क्योंकि
वो अगर कागयामा को हराना चाहता है तो उसे और ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सुगावारा प्रॉमिस करता है कि वो भी उसके साथ कड़ी मेहनत करेगा। सेम टाइम पे हम नेकोमा हाई स्कूल टीम को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। हमें पता चलता है कि केनमा उनकी टीम का सेटर होता है जो बड़ी ही चालाकी के साथ गेम को कंट्रोल कर सकता है। ट्रेनिंग के बाद युकाई सुगावारा से मिलते हैं। सुगावारा पहले से जानता है कि युकाई को उसके और कागयामा के बीच डिसाइड करने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए वो कोच से कहता है वो इसको रिप्लेस कर दे और कागयामा को मौका दे क्योंकि टीम का जीतना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद युकाई अभी भी फुली प्रिपेयर्ड नहीं होता कोच बनने के लिए, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि वो उनकी मदद करेगा कारासुनो को जिताने में। इस तरह अगले दिन वो अपनी टीम प्लान करने लगते हैं। निशिनोया असाई से कहता है वो थर्ड ईयर के प्लेयर्स के बारे में चिंता न करे, पर सुगावारा का कुछ नहीं कह सकते, केवल स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर ही प्ले फील्ड पर खेलते हैं। अगले सीन में सभी लोग बेडरूम्स में बैठे होते हैं। इनोशिता और बाकी बैकअप प्लेयर्स हिनाटा से चैट करने जाते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि वो सब क्विट कर चुके थे क्योंकि वो पुराने युकाई की कड़ी ट्रेनिंग को झेल नहीं पा रहे थे, लेकिन इस बार वो क्विट नहीं करना चाहते। वो डिसाइड करते हैं कि वो टीम के लिए सब कुछ देंगे। इसके बाद जिम में न्यू टीम यूनिफॉर्म्स आती हैं और हिनाटा को वही सेम नंबर मिलता है जो लिटिल जायंट की यूनिफॉर्म का था, नंबर 10। इससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। युकाई राइवल टीम के बारे में चिंता करता है जिससे उनका अगला प्रैक्टिस मैच होना है, क्योंकि उनकी टीम पहले बहुत फ्लेक्सिबल होती थी और उनके पास टैलेंटेड प्लेयर्स न होने के बावजूद भी कारासुनो को उनके अगेंस्ट स्कोर करने में बहुत ही दिक्कतें आती थी। दूसरी तरफ रात में नेकोमा टीम से बात करते हुए केनमा एडमिट करता है कि वो आने वाले प्रैक्टिस मैच के लिए बहुत एक्साइटेड है, जो उसके लिए बहुत ही अनयूजुअल होता है। सेम टाइम पे हिनाटा एक्सेप्ट करता है कि वो अभी कागयामा के बिना अच्छा खेल नहीं सकता। इसके बाद हमें एक पुराना मैच दिखाया जाता है कारासुनो और नेकोमा के बीच में, जिससे हमें उनकी लास्टिंग राइवलरी के बारे में पता चलता है। जब कारासुनो और नेकोमा आपस में मिलते हैं तो हिनाटा केनमा के पास जाता है। केनमा को नेकोमा के साथ देखकर हिनाटा सरप्राइज हो जाता है। यही अकेला एक सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि नेकोमा टीम का लगभग हर एक मेंबर कारासुनो टीम के हर एक मेंबर की कॉपी लग रहा होता है। नेकोमा का कोच भी कारासुनो से फाइनली अपना रिवेंज लेना चाहता है और कहता है कि वो बिना फाइट किए बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे। मैच शुरू होने से पहले केनमा हिनाटा से कहता है वो टीम में कोई जादू नहीं करता, ये एक्चुअली सभी मेंबर्स का जॉइंट एफर्ट होता है। मैच शुरू होता है और राइट अवे नेकोमा टीम कागयामा और हिनाटा के क्विक अटैक से सरप्राइज हो जाती है और उन्हें रियलाइज होता है कि हमें इन दोनों से बचकर रहना होगा। लेकिन ये सिर्फ एक ही चीज नहीं होती जिससे उन्हें बचकर रहना है, क्योंकि निशिनोया भी पोजीशंस कॉन्स्टेंटली रोटेट कर रहा होता है बॉल को कंट्रोल करने के लिए, और असाई भी एक टफ अपोनेंट होता है उसकी ताकत की वजह से। ये देखकर नेकोमा टाइम आउट ले लेते हैं और अपनी न्यू स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। जल्दी ही केनमा, जो कि नेकोमा टीम का जीनियस होता है, वो कागयामा और हिनाटा को एनालाइज करता है और पता करता है कि जब कागयामा गाइड करता है तब हिनाटा फाइनल ब्लो देता है, तो उनके अटैक को अवॉइड करने के लिए उनको पहले हिनाटा को हटाना पड़ेगा। मैच रिज्यूम होता है, लेकिन इस बार वो सब कुछ करते हैं हिनाटा के स्पाइक्स को ब्लॉक करने के लिए। इसके लिए वो एक सरप्राइज अटैक करते हैं जिससे हिनाटा कंप्लीटली ऑफ गार्ड हो जाता है। इससे कागयामा हिनाटा को फिर से एक न्यू टेक्निक सीखने की कोशिश कराता है। इसके अलावा केनमा नोटिस करता है कि सुकीशिमा भी बहुत ज्यादा क्लेवर है। केनमा एक तरीका ढूंढता है सुकीशिमा को चकमा देने के लिए और एक फेक थ्रो करके बॉल को अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो करता है। हमें इसके बाद केनमा के पास्ट के बारे में बताया जाता है। वो दूसरे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो दूसरों के बारे में सोचता था कि आसपास के लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। वो सिर्फ वॉलीबॉल अपने नाइबर कूरो के साथ खेलता था, जिसने उसको स्कूल टीम में एंटर करने के लिए कन्विंस किया। कूरो बिलीव करता था कि केनमा की ऑब्जर्विंग स्किल बहुत ही अच्छी है। अगर केनमा नेकोमा टीम ज्वाइन करता है तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। गेम में वापस आते हैं। नेकोमा केयरफुली अपने राइवल्स को देख रहा होता है, जबकि युकाई समझाता है कि दोनों टीम्स में डिफरेंस क्या है। कारासुनो में कागयामा और उसकी एबिलिटीज बाकी टीम को सपोर्ट करती हैं, जबकि नेकोमा में पूरी टीम केनमा को सपोर्ट करती है। इससे वो बेटर पासेस कनेक्ट करती है। केनमा की न्यू नॉलेज के साथ वो फिगर आउट कर लेते हैं कि कैसे हिनाटा के क्विक अटैक को रोक सकते हैं, लेकिन युकाई हिनाटा को गेम से बाहर नहीं बुलाते और कहते हैं कि वो चाहता है कि हिनाटा गेम को अडॉप्ट करना सीखे, क्योंकि ये रियल मैच नहीं है, तो वो ये अपॉर्चुनिटी ले सकता है अपनी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। केनमा और नेकोमा कोच बिलीव करते हैं कि
हिनाटा अब जरूर निराश होगा क्योंकि उसके अटैक बार बार फेल हो रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हिनाटा पहले मैच से ज्यादा एक्साइटेड लग रहा होता है। उसका माइंडसेट होता है कि वो नेकुमा के ब्लॉकर्स को सरप्राइज करेगा। इसके बाद हिनाटा कागयामा से कहता है वो उनका सिग्नेचर मूव ट्राई करे, लेकिन इस बार हिनाटा आंख बंद करने की जगह उन्हें खुला रखकर कागयामा के डायरेक्ट स्पाइक की नकल करने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें हिनाटा फेल हो जाता है। ये देखकर यूकाई को एक नया आइडिया आता है और वो सजेस्ट करते हैं कि कागयामा सिल्वर बॉल्स को थ्रो करे, जिससे हिनाटा को बॉल को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। ये हिनाटा के लिए हार्ड होता है क्योंकि उसने कभी भी ऐसा ट्राई नहीं किया होता। टाकेटा और यूकाई बात करते हैं लिटिल जायंट के टाइम के बारे में जब वो कारासुनो में था। वो कहते हैं कि उसकी हाइट के बावजूद भी वो वॉल को मास्टर कर लेता था। जब वो जंप करता था, चाहे वो 3 ब्लॉकर्स के अगेंस्ट ही क्यों ना हो, स्कोर करने में वो हमेशा सफल हो जाता था। ऐसा कहकर यूकाई अपने ग्रैंडफादर के वर्ड्स को याद करता है। हिनाटा फिर से हवा में उछलता है अपना अटैक लॉन्च करने के लिए, लेकिन इस बार वो बॉल को अपने साइड में डिविएट कर लेता है। हिनाटा फिर से फेल हो जाता है, लेकिन वो निश्चय करता है कि वो चाहे कितनी भी बार फेल हो जाए, वो ट्राई करता रहेगा जब तक वो ये न्यू मूव मास्टर नहीं कर लेता। हिनाटा फिर से पॉइंट स्कोर करने की कोशिश करता है अपने नए अटैक के साथ, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है और हिनाटा फिर से फेल हो जाता है। लेकिन दोनों टीम्स के कोचेस को पता होता है कि हिनाटा को स्कोर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे अपनी स्किल्स को डेवलप करने की जरूरत है ताकि वो अपने पोटेंशियल का पूरा यूज कर सके। जब ये हो जाएगा तो वो कागयामा पे इतना डिपेंड नहीं होगा। तब कागयामा और हिनाटा दोनों ही फील्ड पर एक मॉन्स्टर के बराबर होंगे। मैच कंटिन्यू होता है और तनाका ब्लॉकर्स को पास करके स्कोर करता है, जिससे हिनाटा अपसेट होता है कि सभी लोग स्कोर कर रहे हैं पर वो ही एक टीम मेंबर है जिससे स्कोर नहीं हो पा रहा होता है। इसके लिए डाइची उसको एडवाइस करता है कि वो अपनी आंखों को चारों तरफ फैलाए और केवल एक ही जगह पर फोकस ना करे। इसके बाद हिनाटा डाइची की बात को फॉलो करता है। वो देखता है कि उसका राइवल बॉल को फॉलो कर रहा है, तो हिनाटा भी उसको फॉलो करने लग जाता है। इससे हिनाटा बॉल को टच और ब्लॉक कर पाता है। ये सिर्फ हिनाटा के साथ ही नहीं होता, दोनों टीम्स के प्लेयर्स एक दूसरे को देखकर अपने गेम को धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे होते हैं। इस पॉइंट पे कुरो नेकुमा का मिडिल ब्लॉकर फॉरवर्ड स्टेप लेता है। ये देखकर कागयामा हिनाटा को सजेस्ट करता है कि वो अपने यूजुअल क्विक अटैक करे क्योंकि उसे एक बैड फीलिंग आ रही होती है। इसके बाद कारासुनो एक पॉइंट ले लेते हैं। यूकाई एक्सप्लेन करता है कि ये अच्छा डिसीजन था क्योंकि कुरो नॉर्मल क्विक अटैक को आसानी से ब्लॉक कर देता है, लेकिन नेकुमा भी इतनी जल्दी हार नहीं मानती। कुरो भी सोच समझकर स्पाइकिंग करने लग जाता है, जिससे कारासुनो का डिफेंस बिखर जाता है और नेकुमा को लीड मिल जाती है। ये कारासुनो को डिसएडवांटेज में ले आता है क्योंकि डिफेंस में वो अच्छे नहीं होते, तो उनका सिर्फ एक ही चांस होता है जीतने का कि वो अटैक करते रहें और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट को स्कोर करें। इसीलिए वो नेकुमा के अगेंस्ट तेजी के साथ ऑफेंसिव गेम शुरू करते हैं और जितने पॉइंट्स लूज करते हैं उतने ही पॉइंट्स हिट करते हैं। स्लोली वो नेकुमा के पास आ जाते हैं और सिर्फ 1 पॉइंट से पीछे रह जाते हैं। वो ये इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर वो ड्यूस में आते हैं तो वो गेम टर्न अराउंड करने के चांस ले सकते हैं। हिनाटा की स्पाइक लगातार ब्लॉक हो रही होती हैं, इसीलिए कागयामा बॉल असाई को देता है। असाई को स्पाइक करने का चांस मिलता है, लेकिन नेकुमा फिर से बॉल सेव कर लेता है। इससे कागयामा और हिनाटा को अपना शॉट बनाने का चांस मिलता है, लेकिन वो फिर से ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि एंड में वो टीम नहीं जीतती जिसका बेस्ट स्पाइक होता है, बल्कि वो टीम जीतती है जो बॉल को बेस्ट तरीके से सेव करती है और वो नेकुमा होती है। इस तरह नेकुमा गेम को जीत लेते हैं और हमारी कारासुनो टीम हार जाती है, लेकिन कोई भी रुकना नहीं चाहता था और क्योंकि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच था तो वो बार बार खेलते रहते हैं जब तक वो मूव नहीं कर पाते। पर कारासुनो हर एक मैच हार जाती है। बाद में नेकुमा कोच सभी को बुलाता है और उनको अपनी फ्रेंडशिप के बारे में बताता है। कारासुनो के पुराने कोच यूकाई के साथ उनके अच्छे संबंध थे। वो कारासुनो टीम से कहते हैं कि हमें बहुत समय बाद तुम्हारा जैसा टफ अपोनेंट मिला है, क्योंकि चाहे नेकुमा टीम के कनेक्शंस दूसरे स्कूल के साथ बेहतर हो, पर कारासुनो के पास कुछ बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं। अगर वो अच्छे से आपस में कनेक्ट हो जाए तो वो अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। आगे दोनों टीम्स एक दूसरे को प्रॉमिस करती हैं कि
वो एक दूसरे से नेशनल टूर्नामेंट में जरूर मिलेंगी। थोड़ी देर बाद तनाका अपनी ही जैसे पर्सनालिटी वाले नेकोमा के प्लेयर यामामोटो से मिलता है, जो उससे क्योको का नंबर मांगता है क्योंकि वो उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तनाका भी क्योको से कभी ठीक से बात करने की हिम्मत नहीं कर पाया था, इसीलिए वो दोनों अंत में फ्रेंड्स बन जाते हैं। दूसरी तरफ हिनाटा इनुओका से मिलता है, जिसके साथ वो बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाता है। वो एक दूसरे को अपनी एबिलिटीज के लिए रिकॉग्नाइज करते हैं। दोनों टीम बाकी प्लेयर्स भी आपस में दोस्त बन जाते हैं। नेकोमा टीम का कोच भी कारासुनो प्लेयर्स की खतरनाक प्रोग्रेस को रिकॉग्नाइज करता है। इसके बाद दोनों टीम एक दूसरे से गुड बाय कहती है, जबकि तनाका और यामामोटो ड्रामेटिकली रो रहे होते हैं। दाइची और कुरो फेक स्माइल्स के साथ हैंड शेक करते हैं और एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि वो अगली बार जरूर जीतेंगे जब उनकी टीम एक दूसरे को फेस करेंगी। हिनाटा केनमा के पास जाता है और उसको याद दिलाता है कि वो पहले कहता था कि वो वॉलीबॉल पसंद नहीं करता है। हिनाटा उससे पूछता है आज उसको कैसा फील हुआ। केनमा कहता है उसे तो सेम ही फील हुआ है। ये सुनकर हिनाटा कहता है कि अगली बार वो नेकोमा टीम को हराएगा तब तुम बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे और तुम वॉलीबॉल को लेकर अपना नजरिया चेंज कर लोगे। केनमा स्माइल करता है और अग्री कर लेता है। इसके बाद नेकोमा टीम वहां से चली जाती है। नेकोमा के जाने के बाद कागयामा हिनाटा से कहता है अगर आज ऑफिशियल मैच होता तो हम पूरा टूर्नामेंट हार जाते। यूकाई उनकी बात सुनता है और उन्हें इंटर हाई कंपटीशन के बारे में याद दिलाता है और कहता है कि जब हम वापस आएंगे तो हम सब कुछ ट्रेन करेंगे। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं।